Hello student, today we are going to study Keynesian liquidity preference theory of interest rate determination. ओके तो ये थ्योरी कीन्स ने दी थी, ठीक है। इनको जेम्स मेयार्ड कीन्स इनका फुल नेम है। ओके ये जो थ्योरी है ये इन्होंने अपनी बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में दी थी, ठीक है। ही वॉज एन इकोनॉमिक्स ऑफ 20th सेंचुरी, ये 20th सेंचुरी के इकोनॉमिक्स थे और इनको मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है, जेम्स मेयार्ड कीन्स को, ठीक है। तो अपनी जो बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसमें इन्होंने थ्योरी दी कीन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी। कीन्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट वो रिवॉर्ड है जिसकी वजह से कोई भी पर्सन अपनी लिक्विडिटी को रिड्यूस करेगा, मतलब इंटरेस्ट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी। तो अकॉर्डिंग टू हिम हर पर्सन की ये टेंडेंसी होती है, नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो अपनी मनी को लिक्विड फॉर्म में रखे। लिक्विड फॉर्म का मतलब यहाँ पे है कैश फॉर्म में, और तभी वो अपनी मनी को लेंड करना चाहेगा, तभी वो अपनी लिक्विडिटी को रिड्यूस करना चाहेगा जब तक उसे उसका कोई रिवॉर्ड ना मिले, ठीक है। तो उस रिवॉर्ड को इन्होंने कहा डेट रिवॉर्ड इज इंटरेस्ट। ओके सो डेट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू हिम इंटरेस्ट इज अ रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि पर्सन क्यों अपनी मनी को कैश फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में रखना चाहता है। तो दे आर 3 रीजंस और मोटिव्स हम कहेंगे। जो मोटिव्स या रीजंस हैं कि पर्सन अपनी मनी को लिक्विड फॉर्म में या कैश फॉर्म में हम कहें अपने पास रखना चाहता है, ओके। So there are 3 motives: transaction motive, precautionary motive and speculative motive. Okay, what is transaction motive? Transaction motive वो है कि people अपने पास liquid form में money को रखता है so that he can make purchase of goods and services, ठीक है, and can make payment in cash, ठीक है, अपने मनी को यूज़ कर सके फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस वजह से वो अपनी मनी को कैश फॉर्म में रखता है, तो ओके। तो ट्रांजैक्शन मोटिव को इन्होंने 2 मोटिव्स में डिवाइड किया, इनकम मोटिव और बिजनेस मोटिव में, ठीक है। सो व्हाट इज इनकम मोटिव? इनकम मोटिव इज पर्सन को अपनी इनकम मिलती है एट सर्टेन टाइम इंटरवल, सपोज मंथली मिलती है या वीकली या एनुअली, ठीक है। सो उस इनकम को जो मिलती है वो उसको अपने खर्चों के लिए, अपने एक्सपेंसेस के लिए उसको रखना होता है टिल दैट टाइम। सपोज मंथ में फर्स्ट ऑफ एनी मंथ, मतलब पहली तारीख को अगर कोई सैलरी मिल रही है तो उसको वो पर्सन अपने पास रखता है कि वो अपने नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट को तक वो अपने एक्सपेंसेस को कर पाए, ठीक है, in order to be able to meet their expenses during this time interval, say a month, ठीक है, मंथ, ठीक है, या हम कहें क्वार्टर या वीक या एनुअली, ठीक है। तो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पर्सन मनी को अपने कैश फॉर्म में रखता है, उसको हम कहते हैं इनकम मोटिव, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने दिया बिजनेस मोटिव। सपोज बिजनेस मैन है, उसके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, ओके, सो फॉर डैट वो एवरी बिजनेस मैन जो है उसके एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं एज सून एज द बिजनेस इज इनिशिएटेड, जैसे बिजनेस स्टार्ट होती है, ठीक है। बट द रिसिप्ट ऑफ इनकम टेक प्लेस आफ्टर सम टाइम, बट इनकम रिसीव होती है कुछ टाइम के बाद, ओके। सो ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल अ बिजनेस मैन इज रिक्वायर्ड टू कीप कैश मनी विद हिम। तो इस टाइम पीरियड के लिए बिजनेस मैन को कुछ कैश अपने पास रखना होता है सो डैट ही कैन मीट दीज एक्सपेंसेस, सो डैट वो अपनी एक्सपेंसेस को मीट कर सके, ठीक है। तो इस एक्सपेंसेस को इन्होंने कहा डेट इज इन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो मनी को कैश फॉर्म में रखते हैं बिजनेसमैन, उनको उसके इन्होंने कहा है बिजनेस मोटिव, ओके। सो ये हमारे ट्रांजैक्शन मोटिव में 2 मोटिव आ गए, इनकम मोटिव एंड बिजनेस मोटिव, ओके। एंड थर्ड वी हैव प्रिकॉशनरी मोटिव, ठीक है। इन एडिशन टू हिज रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, मतलब ट्रांजैक्शन पर्पस के अलावा जो है जो मनी इससे ज़्यादा अपने पास एक्स्ट्रा मनी कुछ रखा जाता है अपार्ट फ्रॉम ट्रांजैक्शन एंड ट्रांजैक्शन मोटिव, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ट्रांजैक्शन मोटिव जो पर्सन अपने पास इससे ज़्यादा मनी, एक्स्ट्रा मनी रखता है तो उसको इन्होंने कहा प्रिकॉशनरी मोटिव, ओके। सपोज पर्सन को रिक्वायरमेंट है फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस 6,000 रुपये पर मंथ की, बट ही वुड लाइक टू कीप ₹7,000 वो अपने पास रखना चाहता है। या एक्स्ट्रा मनी 1,000 क्यों रखना चाह रहा है अपने पास? क्योंकि टू मीट सर्टेन अनएंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिसको हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे इलनेस है, ठीक है, अराइवल ऑफ गेस्ट है, ठीक है, या एजुकेशन का खर्चा है, या बीमारी या डेथ हो गई किसी की। तो ये क्या है? ये हमारा है वेरियस
अनएंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस, जिसको हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ओके। सो इनके लिए जो बिजनेसमैन ऑल्सो कीप सम एक्स्ट्रा कैश ओवर एंड अबव व्हाट इज नीडेड फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, ठीक है। ट्रांजैक्शन मोटिव के अलावा जो एक्स्ट्रा मनी पर्सन अपने पास रखता है तो उसको कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव, ओके ओके। तो इनकम मोटिव तो हो गया हमारा सैलरी के बेस पर, ठीक है, और बिजनेस मोटिव हमारा हो गया बिजनेस के बेस पर, और प्रिकॉशनरी मोटिव में बिजनेसमैन भी एक्स्ट्रा मनी जो रखता है उसको प्रिकॉशनरी मोटिव कहते हैं, और जो ट्रांजैक्शन मोटिव के अलावा एडिशन में रख रहे हैं पर्सन जो इनकम अर्नर है उसको भी हम प्रिकॉशनरी मोटिव कहेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव स्पेकुलेटिव मोटिव, ओके। सो आफ्टर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव, जब ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी मोटिव की रिक्वायरमेंट को मीट करने के बाद जो मनी लेफ्ट होती है, डैट मनी पर्सन यूज, उस मनी को पर्सन यूज़ करता है टू गिव लोन्स टू अदर, ठीक है, लोन देने के लिए दूसरे को, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव मोटिव। सपोज मेरे पास एक्स्ट्रा मनी बच रही है, ठीक है, ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव के अलावा, ठीक है, इन एडिशन टू इट, ठीक है, मेरे पास एक्स्ट्रा मोटिव मनी बच रही है तो हम उसको यूज़ करेंगे किस पर्पज़ के लिए, टू गिव लोन्स टू अदर, ठीक है, इसको हम कहेंगे स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक है। द मनी केप्ट फॉर स्पेकुलेटिव इज गिवन एज अ लोन ऑन इंटरेस्ट, ठीक है, लोन पे इंटरेस्ट पे लोन देने के लिए, ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाई, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चल रहा है मार्केट में, देन हम जो मनी देंगे लेंड करेंगे वो हम ज़्यादा करेंगे, ठीक है, और जब एंड हम अपने पास कैश फॉर्म में कम रखेंगे, ठीक है, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाई, हमें प्रॉफिट होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मनी एज अ लोन दें, ठीक है। सो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो हम अपने पास कैश फॉर्म में कम रखेंगे और हम मनी लेंडिंग ज़्यादा करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा तब हम क्या करेंगे, हम अपने पास ज़्यादा कैश फॉर्म में रखेंगे और लेंडिंग कम करेंगे, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है। हम ये वेट करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाए तो हम मनी को लेंड करें, ठीक है। तो व्हेन इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ लो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर मनी जो है वो लिक्विडिटी डिमांड फॉर मनी, ओके, हम अपने पास कैश फॉर्म में ज़्यादा रखना चाहेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तब हम अपने कैश फॉर्म में कम रखेंगे और मनी लेंडिंग ज़्यादा करेंगे, ठीक है। द मनी रिक्वायर्ड फॉर ऑल दी अबव पर्पजेज, जो इन सारे पर्पज़ के लिए जो हमने पढ़ा, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए जो मनी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं दैट इज़ टोटल डिमांड फॉर मनी, ठीक है। और इसको हम अब डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। ओके, सो दैट इज़ L इज इक्वल्स टू T प्लस P प्लस S, ठीक है। नाउ व्हाट इज L? L इज लिक्विडिटी, नाउ L is equals to T plus P plus S as L is liquidity preference, ठीक है, ऑफ मनी, ठीक है, फॉर ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक है। ये तीनों मोटिव आ गए, इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो दैट इज टोटल डिमांड फॉर मनी, ठीक है, वो हम क्या कहेंगे, दैट इज टोटल डिमांड ऑफ मनी, ठीक है, टोटल डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें टोटल डिमांड फॉर मनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलो। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब है टू कीप मनी इन कैश फॉर्म, ठीक है, अपने पास, ठीक है। तो L इज इक्वल्स टू L, हम ये देख रहे हैं Y, तो ये जो L है ये हमारा है लिक्विडिटी डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव जो डिपेंड करेगी इनकम पे, ठीक है, ओके। और दैट इज लिक्विडिटी डिमांड ऑफ फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस, ठीक है, वो डिपेंड करेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होगा लिक्विडिटी प्रेफरेंस कितना होगा, कम होगा, कैश फॉर्म में हम कम रखेंगे, ठीक है, और मनी लेंडिंग ज़्यादा करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब लो होगा तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या होगी, हाई होगी, और मनी लेंडिंग क्या होगी, कम होगी, ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा। तो ये हमारा लिक्विडिटी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो नाउ दैट डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अकॉर्डिंग टू कीन्स इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी की मीनिंग डिफरेंट है जो हमने पढ़ी थी लोनेबल फंड थ्योरी में। लोनेबल फंड थ्योरी में क्या था, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी का मतलब था डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, ठीक है, लोनेबल फंड का डिमांड एंड सप्लाई,
उसका मीनिंग था लोनेबल फंड थ्योरी में, ठीक है, जिसको हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहेंगे, ठीक है। बट इन कीन्सियन अप्रोच द डिमांड फॉर मनी इज दैट क्वांटिटी विच पीपल वांट टू कीप विद देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कैश। लेकिन कीन्सियन अप्रोच में डिमांड ऑफ फॉर मनी का मतलब है कि वो मनी जो पर्सन डिमांड करता है अपने पास कैश फॉर्म में रखने के लिए, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ओके, ये वो सम ऑफ मनी है जो पीपल के अपने पास रखते हैं फॉर द अबव मोटिव्स, दैट इज ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक है। ऐसी सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है, वो क्वांटिटी करेंसी की जो मॉनेटरी अथॉरिटी जो है अवेलेबल करती है पब्लिक को, ठीक है। ये क्या है, दिस इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, नाउ द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय दिस कीन्सियन अप्रोच, हम देखेंगे कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड होगा, ठीक। ओके, वाई एक्सेस पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है एंड एक्स एक्सेस पर हमने लिया है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ, ओके, टोटल डिमांड ऑफ मनी फॉर ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव पर्पस एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। यहाँ पे हम देखें जो हमारा डिमांड फॉर मनी ये जा रहा है कर्व, ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर मनी कर्व जो है ये हमारा जा रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है, बिकॉज ये जो हमने एक इनकम लेवल पर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव को हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी मोटिव वो इनकम पे बेस करती है, जो एक इनकम लेवल पर हमने डिमांड कर्व को ड्रॉ किया है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस डिमांड कर्व को, ठीक है। ओके, नाउ ये जो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या रिलेशन दिखा रहा है, डेट इज हमारा दिखा रहा है जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस को ये शो कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो रहा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस क्या होगा, वो हमारा बढ़ेगा। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हम अपने पास कैश फॉर्म में स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए मनी को ज़्यादा रखना चाहेंगे, तो ओके, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस इंक्रीज होगा एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस इंक्रीज होगा, ठीक है। ओके, नाउ ये क्या है, दिस इज इंटरेस्ट इलास्टिक, ठीक है। ओके, नाउ द सप्लाई ऑफ मनी क्या है, सप्लाई ऑफ मनी इज SM, ठीक है, जो मॉनेटरी अथॉरिटी ने अवेलेबल की है टू दी पब्लिक को, ठीक है, पब्लिक को, ठीक है। ये क्या है, दैट इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक, मतलब सप्लाई ऑफ मनी का और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है, दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट चेंज, मतलब सप्लाई ऑफ मनी में कोई चेंज नहीं आएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है, दैट्स वाई ये इंटरेस्ट इन इलास्टिक है सप्लाई का, ठीक है। वाई, बिकॉज जो सप्लाई ऑफ मनी होती है वो डिसाइड कौन करता है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री, ठीक है। वो किसके बेस पर डिसाइड करती है, एज पर द मॉनेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, और एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पर नहीं मॉनेटरी अथॉरिटी डिसाइड करती है कि कितनी हमें मनी सप्लाई करना है इकोनॉमी में, बट वो डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। दैट्स वाई सप्लाई कर्व इन इलास्टिक है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट से अफेक्टेड नहीं हो रहा है सप्लाई कर्व, दैट इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक। सप्लाई कर्व क्या है, इंटरेस्ट इन इलास्टिक है, ठीक है। नाउ द डिमांड कर्व LP कट द सप्लाई कर्व एट पॉइंट E, ठीक है। एट पॉइंट E पर ये डिमांड कर्व जो है, डिमांड फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व कट कर रहा है सप्लाई कर्व को एट E पॉइंट, ठीक है। तो OM जो लेवल ऑफ हमारा है OM विच इज इक्वल्स टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। So it means at OR rate of interest, demand of money for all the three purposes is equals to the supply of money, ठीक है। और यहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड होगा, डेट इज OR वेयर द डिमांड ऑफ मनी फॉर ऑल द थ्री मोटिव्स इज इक्वल्स टू द सप्लाई ऑफ मनी एट E पॉइंट, ठीक है। तो OR रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड होगा इकोनॉमी में, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अबव फिगर, हम इस फिगर के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी में अगर कोई चेंज होगा तो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी चेंज होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखें चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी। अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाता है, हमारा कर्व यहाँ से इतना इंक्रीज हो गया, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा लो हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, ठीक है। तो क्या चेंज हुआ, हमारा सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा, ठीक है। नाउ
हम कहें चेंज इन डिमांड फॉर मनी, अगर चेंज इन डिमांड ऑफ मनी हुआ, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा कर्व ऊपर चला गया, ठीक है। एक इनकम लेवल पर हमने ये बनाया था फॉर ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी मोटिव, अब एक दूसरे लेवल पर इनकम इंक्रीज हुई तो हमारी डिमांड ऑफ मनी फॉर 3 मोटिव्स भी इंक्रीज हो गई, ठीक है, इनकम बढ़ी, ठीक है, तो हमारा डिमांड क्या हुआ, डिमांड भी इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो दूसरे इनकम लेवल पर हमारा ये कर्व आया, ठीक है। तो डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव, नॉट स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक है। स्पेकुलेटिव मोटिव जो है हमारा इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, नॉट ऑन इनकम, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुआ, इनकम बढ़ा तो डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी मोटिव भी बढ़ गया, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, एट दिस पॉइंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट, ठीक है, वे डिमांड फॉर मनी इज इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ मनी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ हमारा, बढ़ गया। तो इट मीन्स चेंज इन डिमांड फॉर मनी, जब एन इंटरेस्ट रेट हमने देखा तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, पॉजिटिव रिलेशन, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लिक्विडिटी ट्रैप का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं जो कीन्स ने दिया है, कीन्स हैज़ गिवन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी ट्रैप का जो कीन्स ने दिया है। इनके अकॉर्डिंग जब इंटरेस्ट रेट फॉल करता है ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई, अभी हमने देखा कि मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो हमारा मनी सप्लाई है जब फर्दर और इंक्रीज करता है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करता है, डिक्रीज हो जाता है, ओके ओके। so according to this concept, although interest rate fall due to increase in money supply, but after falling to a considerable level the demand of money increases to such an extent that the demand curve become perfectly elastic, कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करता है, ठीक है, और जब इंक्रीज करने से हमारा डिमांड ऑफ मनी इतना बढ़ जाता है फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस, यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि स्पेकुलेटिव पर्पस की जो डिमांड है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लो है कि पर्सन विल थिंक कि इससे बेटर है कि हम लोन दें, मनी लेंड करें, हम उसको अपने पास कैश फॉर्म में रखें, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में लो है, पीपल प्रेफर करेंगे अपने पास मनी को कैश फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में रखना फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, हमारा जो डिमांड ऑफ मनी है वो फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो गया है कि ओके इट विल बिकम परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। So at this rate of interest liquidity trap is becomes applicable, तो इस rate of interest पर liquidity trap applicable हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों होता है, because persons think पीपल्स क्या थिंक करते हैं, लोग सोचते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लो है तो ये बेटर है कि हम अपने पास मनी कैश फॉर्म में रखें रैदर देन लेंडिंग इट टू अदर्स, इससे बेटर है कि हम अपने मनी को कैश फॉर्म में रखें ना कि हम मनी लेंड करें, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो है, तो डिमांड कर्व क्या हो जाता है, परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है, ओके। तो इन दिस वे डिमांड फॉर मनी बिकम्स इनफाइनाइट, डिमांड ऑफ मनी क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, हम देख रहे हैं ये हमारा इनफाइनाइट हो गया। अब कोई भी सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगा, अगर फिर फर्दर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगा, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा क्योंकि डिमांड कर्व जो है परफेक्टली इलास्टिक हो गया है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक होने की वजह से क्या होगा, डिमांड इनफाइनाइट हो गई है, ठीक है, और अब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी डिक्रीज नहीं होगा, हमने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं डिक्रीज हुआ, हमारा सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा फ्रॉम एम टू M1 तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज किया, अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिक्विडिटी ट्रैप एप्लीकेबल हो गया है और डिमांड हमारा क्या हो गया है, डिमांड फॉर मनी हैज़ बिकम इनफाइनाइट, ठीक है, हमारा क्या हो गया है, हमारा जो डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक हो गया है, तो अब अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज नहीं करेगा क्योंकि इस पर लिक्विडिटी ट्रैप एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप बिकॉज हाउ सो मच इंक्रीज इन सप्लाई इज डन द इंटरेस्ट रेट डज नॉट फॉल, इंटरेस्ट रेट फॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हम जो है ये नहीं बता सकते, ओके, सो वी कांट से कि एट विच रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा लिक्विडिटी ट्रैप एप्लीकेबल होगा, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस से ये देखा गया है कि ये एप्लीकेबल होता है एट 2 to 3
परसेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 to 3% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस पर लिक्विडिटी ट्रैप एप्लीकेबल होता है। ये पास्ट एक्सपीरियंस से देखा गया है। ओके, थैंक यू।